आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में प्रश्नावली 4.1 के पहले प्रश्न के 8वें भाग को हल करने वाले हैं। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 ज़रूर देख लेना। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं इसका इंट्रोडक्शन कराया हुआ है। द्विघात जो समीकरण है वो क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, मतलब इससे जो संबंधित है बहुत सारे प्रश्न आपका बनेगा और इसका पार्ट 1 ज़रूर देख लेना। अगर पार्ट 1 इसका देख लेते हैं तो आप इसका जो पहला 8वां जो भाग है आप उसको करना बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हम इसके पहले प्रश्न के 8वें भाग को हल करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पहले प्रश्न का 8वां भाग है और प्रश्न कह रहा कि पहला जांच करके बताना आपको ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इस प्रश्न को हल करने के लिए 2 तरीका बताऊंगा, ठीक है। आपको जो पसंद आएगा आप उस तरह उसको हल करना। देखिए यहाँ पर क्या है x-2, यहाँ पर इसका जो होल क्यूब, इसका कहने का मतलब क्या है, आप यहाँ पर x-2 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 कहने का मतलब है आप 3 बार लिखकर सेम संख्या है, मतलब यही। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पर क्या है, आप x-2 एक बार लिख देना, फिर यहाँ पर x-2 लिख देना, फिर x-2 लिख देना। उसके बाद यहाँ पर आप गुना करके यहाँ पर हल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सूत्र पर बताऊंगा, अगर आप इसको सूत्र पर हल करेंगे तो बहुत ही आसान पड़ने वाला है। देखिए यहाँ पर इसका जो सूत्र होता है, देखिए a-b का क्या होता है, होल क्यूब होता है। हम पढ़ते आ रहे हैं, हम जानते आ रहे हैं भैया क्या होता है, a का क्यूब होता है, -b का क्यूब होता है और -3ab होता है। और बताओ आगे क्या होता है, a-b होता है। हम तो जानते हो, तो बड़ा आसान है सर, हम इसी पे रख के हल करेंगे। सर ये मुझे बहुत ही आसान लग रहा है, बस इसी पर रख के मुन्ना हल कर दें, या कठिन पड़ेगा, इसका गुना उसका गुना, बस ये अपनाओ। देखिए a का क्यूब, a के स्थान पर क्या है, x है, b के स्थान पर क्या है, 2 है। a का क्यूब मतलब x का क्यूब, b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, 3ab। देखो 3ab बस 3x2, फिर a-b मतलब x-2 कैलकुलेशन कर देना, बस आंसर आपका सामने हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, इसी को ओपन कर देंगे, इसको छोड़ो, पहले हम इसको ओपन करते हैं। यहाँ से देखो क्या होगा, x क्यूब, तो x क्यूब हो जाएगा, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब बहुत से लोग क्या करेंगे, 2 के पावर 2 मतलब 2 के पावर 3 लिखा, 2 3 6। आपको कतई नहीं करना। इसके कहने का मतलब ये होता है, जो ऊपर लगा होता है, कहने का मतलब है जैसे यहाँ पर 2 है तो आपको 2 को 3 बार लिखना है, 4 बार होता 4 बार लिखना है, तो 2 बार 3 बार हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 हो गया। अब कह रहा 3ab, तो माइनस है 3ab, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। x के स्थान पर हमारा, a के स्थान पर x है, अब b के स्थान पर हमारा क्या है, -2 है। और फिर कह रहा कि ब्रैकेटवा में आपको a-b करना, मतलब x-2 करना, यहाँ पर इसको हल कर लेना। देखिए क्या होगा, x क्यूब -8 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और x 6x, 3 दूनी 6, और यहाँ पर x, और फिर ब्रैकेट में x-2। यहाँ से देखो क्या होगा, x क्यूब हो जाएगा, -8 हो जाएगा, प्लस 6 से यहाँ से गुना हो जाएगा, 6x² हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसको उठाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा, 6 दुनिया क्या होगा, 12 होगा। तो यहाँ पर 6 क्यों लिख रहे हो, 12 लिखो, क्या होगा 12 x हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने लिख लिया, अब यहाँ पर इसको उतार लेंगे, ठीक है। इसको हमने केवल ओपन किया तो हमको ये मिला, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम उतार लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसको हम उतार लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, देखिए हमारा क्या है, यहाँ पर हो जाएगा, नहीं होगा, एक लाइन से फिर से ले लेते हैं। यहाँ से देखो क्या होगा, x क्यूब हो जाएगा, -4x² हो जाएगा, -x हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब बराबर है, बराबर में यहाँ पर हमें यही प्राप्त हुआ है, ठीक है। यहाँ से देखो x क्यूब हो जाएगा, -8 हो जाएगा, +6x² हो जाएगा, -12x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, मैं अगर आपसे एक बात पूछूं तो हम x क्यूब को कैंसिल कर सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हम जानते हैं भैया, बराबर के बाद अगर संख्याएं बराबर होती हैं उसको हम काट लेते हैं मतलब काट देते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हम जानते हैं भैया ये प्लस के इधर आएगा, माइनस का होगा, ये प्लस इधर आएगा, माइनस होगा, तो कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल जायज़ बात होगा। माइनस देखो यहाँ पर 4x² है, अब x² है तो x² को यहाँ से लाते हैं, माइनस क्या हो जाएगा, 6x² हो जाएगा, -x है, अब यहाँ पर x को लाते हैं तो इधर हो जाएगा, +12x हो जाएगा। यहाँ पर +1 है, यहाँ पर +1 हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये +8 हो जाएगा, और ये हमारा बराबर 0। अब यहाँ पर हमने 0 इसलिए लगाया क्योंकि हमारा द्विघात समीकरण है। अगर आप 0 लगाते नहीं हैं तो ये हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना, द्विघात समीकरण कहता है कि बराबर के बाद 0 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए जोड़ देंगे, 10x² हो जाएगा,
माइनस का होगा। क्यों? क्योंकि हम माइनस माइनस को जोड़ रहे हैं, क्यों? इसलिए होगा। और क्या, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 11x हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, हम जोड़ देंगे। अब यहाँ पर बराबर शून्य हो जाएगा। अब यहाँ पर इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए हम माइनस को कॉमन कर लेते हैं तो 10x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या होगा 11x हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, 10x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 9 हुआ, बराबर हमारा क्या हो गया, शून्य हो गया। अब देखिए फ्रेंड, अगर आप इसका इतना मतलब रैखिक जो समीकरण है आप यहाँ पर बनाते ही हमारा रैखिक समीकरण है कि अगर रैखिक समीकरण है, नहीं है। रैखिक समीकरण कैसे होगा भैया, द्विघात समीकरण होगा। क्या, द्विघात समीकरण होगा। अगर मैं यहाँ पर यही लिख देता, देखो 10x माइनस 11x माइनस 9, तो ये हमारा क्या हो जाता है, रैखिक समीकरण हो जाता है। मतलब जो उच्चतम घात होता है हमारा एक रैखिक समीकरण, दो है द्विघात समीकरण। अब प्रश्न में कह रहा था कि आपको जांच करके बताना ये द्विघात समीकरण है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका विचार क्या है, द्विघात समीकरण है कि नहीं है? आप कहेंगे दो ऊपर है, द्विघात समीकरण है। लेकिन आपको और जानना पड़ेगा इसके आगे। ए का जो मान है आप लिखेंगे आता है, लिखना आता है जो हमारा यह द्विघात समीकरण है। रीज़न देना है कि ए का जो मान है हमारा शून्य नहीं है। अगर ए का मान हमारा शून्य हो जाता तो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। ए का मान हमारा शून्य नहीं है तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड, आप इसका पार्ट 1 जरूर देख लेना।